आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प, हसास और कदरे मुतनाज़ा मौजू पर है, क्योंकि एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन खबरों की जीनत बन गई है और इस बार भी मरकज़ हैं फिज़ा अली और उनके शो की मेहमान डॉक्टर नबिहा अली खान, जो कि खुद कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल रमज़ान में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। पिछले साल एक जज्बाती लम्हा वायरल हुआ था फिज़ा अली के शो में ही, और इस साल एक और ज़ाती मामला पूरी कौम के सामने आ गया है। तो आखिर हुआ क्या, आइए बताती हूँ आपको। डॉक्टर नबिहा अली खान, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत सी वजूहात की वजह से मशहूर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हाल ही में रमज़ान ट्रांसमिशन में बतौर मेहमान शरीक हुई, लेकिन इस बार अपनी पेशा वराना गुफ्तगू की बजाय अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मेरा रिश्ता अभी टूटा नहीं। दरअसल हारिस खोखर के साथ उनकी डिवोर्स की बातें चल रही हैं, मगर टूटने के करीब है, और अगर टूटा तो उसकी वजह वो लोग होंगे जो घर में बैठे हैं। ये जुमला सुनते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले से किसी और को पसंद करते थे तो फिर उनसे शादी क्यों की गई। उन्होंने अपने शोहर पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो वालिदैन की बातों में आकर उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, और जब भी बहन घर आती है तो वो झगड़ा करते हैं उनसे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो भी हारिस खोखर से शादी करेगी उसका भी यही हाल होगा। नाज़रीन, एक बीवी की जानिब से कौमी टीवी पर इस तरह का बयान देना यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है। सवाल ये है कि क्या ये ज़ाती मसला था जिसे निजी रखना चाहिए था, या फिर ये एक मजबूर औरत की आवाज़ है। अब ज़रा इनकी शादी की तरफ आते हैं। डॉक्टर नबिहा अली खान ने अपने करीबी दोस्त हारिस खोखर से शादी की थी। निकाह एक निजी तकरीब में हुआ, जिसे मारूफ मजहबी शख्सियत ने यानी मौलाना तारिक जमील ने उनका निकाह पढ़ाया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन असल बहस उस वक्त शुरू हुई जब शादी के अखराजात सामने आए। उनके मुताबिक रूसी लिबास की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए थी। ज़ेवरात की मालियत 1.5 करोड़ रुपए के करीब थी, यानी सिर्फ ब्राइडल लुक पर 2 करोड़ के लगभग वो खर्चा किया गया। यही वो मुकाम था जहां सोशल मीडिया सार्फिन ने सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर नबिहा अक्सर सादगी, हया और म्याना रवि पर ख़वातीन को लेक्चर देती रही हैं, और ख़वातीन उनको बहुत सुनती भी थी और घर में मर्दों से लड़ती भी थी। लोगों ने कहा, जब आप दूसरों को सादगी का दर्स देती हैं तो खुद इतनी महंगी शादी क्यों। तनाज़ा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उनका एक पुराना बयान दोबारा वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मर्द खूबसूरत जिस्म देखना चाहते हैं, और अगर कोई मर्द किसी अदाकारा को देखता है तो ये उसकी गलती नहीं, बल्कि यहाँ की ख़वातीन का कसूर है, जो शादी के बाद अपना ख्याल नहीं रखती, मोटी हो जाती हैं, भद्दी लगती हैं, तो फिर मर्द बाहर तो मुँह मारेगा, बाहर तो देखेगा। लोगों का कहना था कि एक माहिर नफ्सियात होने के नाते ऐसे अल्फाज और ऐसी बॉडी शेमिंग को फ़रोग़ देते हैं, ये इनको ज़ेब नहीं करते और ख़वातीन पर गैर ज़रूरी दबाव डालते हैं। इस तरह की बातों से डेफिनेटली ख़वातीन पर प्रेशर होगा। नाज़रीन, शादी एक निजी और नाजुक रिश्ता है। इसमें वालिदैन, बहन भाई, मुआशरा सबका किरदार होता है, लेकिन सबसे अहम किरदार मियाँ बीवी का खुद का होता है। अगर एतमाद, एहतराम और साथ खड़े होने का जज्बा ना हो तो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। आपका क्या ख्याल है? क्या डॉक्टर नबिहा ने सही कदम उठाया, या ये मामला निजी रखना चाहिए था? डॉक्टर नबिहा हमेशा अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनको तलकीन करती हैं कि डिफरेंट उनकी जो मतनाज़ा बयानात हैं, जो कि उनकी शादी के बाद लोगों ने बहुत वीडियोस वायरल की। वो कहती थी कि अगर कोई आप पे तनकीद करे तो उसका सादा सा हल है कि उस पे जवाब ना दिया जाए। जबकि जब उन पे तनकीद की गई शादी के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में और उनकी बहुत सी और चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि धमकियाँ दी कि आप पे FIR कटवा दूँगी जो भी मुझ पे बात करेगा मेरे या मेरे मियाँ के बारे में, और इसके अलावा और भी बहुत सी उन्होंने बातें की। अक्सर वो कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा भी रहती हैं। कभी किसी टिकटॉकर के साथ उनकी वो लड़ाई झगड़े वो भी मंजर-ए-आम पे रहते हैं, जैसे डॉक्टर रूबी हैं, इस तरह से और भी लोग। तो एक इन्फ्लुएंसर, एक साइकोलॉजिस्ट, जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर, जो ख़वातीन को ज़िंदगी रहने का तर्ज बताती हैं कि किस तरह से रहना है, मियाँ कैसे हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि मियाँ अगर औरत को गाली देता है या मारता है तो ये उसका प्यार है। अब मुझे नहीं पता कि हारिस खोखर जो हैं उन्होंने डॉक्टर नबिहा के साथ प्यार नहीं किया। मतलब प्यार से आप समझ रहे होंगे कि डॉक्टर नबिहा के मुताबिक प्यार वो गाली देना है, मारपीट करना है। तो डॉक्टर नबिहा को क्या वो प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से डॉक्टर नबिहा वो इस नहज पे पहुंच गई हैं कि वो चाहती हैं कि उनसे डिवोर्स लें और ये रिश्ता ख़त्म करें?
یا جو ہے ڈاکٹر نبیہہ جو درس لوگوں کو دیتی تھی وہ خود بھول چکی ہیں، وہ صبر اور استقامت کا، اور خود جو ہے وہ چند ہی شادی کے بعد وہ خود سوشل میڈیا پہ سامنے آ گئیں اور اپنا جو ایک نجی معاملہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان کیا. اور پھر ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے بہت سینئر ہماری جو ہے ہوسٹ ہیں، اداکارہ بھی رہے ہیں، اور کیا کہیں ان کے بارے میں، فضا علی صاحبہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ایسا بیان کیا کہ وہ مسئلہ شاید پہلے طلاق تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اب جس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ سے طلاق تک ضرور پہنچے گا. ڈاکٹر نبیہہ کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کے فوراً بعد وہ ڈیورس لینا چاہتی تھیں کیونکہ ان پہ لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم بہت تھی اور مینٹل پریشر بہت تھا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب پھر سے جس طرح سے اس کو پیش کیا ہے فضا علی نے، اتنے رونے دھونے کے طریقے سے، اور اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا ہے، تو وہ شاید پہلے شاید طلاق نہیں لی تھی، تو اب شاید ہو جائے. جبکہ ہماری دعا ہے کہ ایسا کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، اور سب لوگ دنیا میں باہمی جو ہے یہ رشتہ ایسا ہے کہ مفاہمت سے، پیار محبت سے رہیں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ خوش رہتا ہے. ابھی ڈاکٹر نبیہہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے کہیں باہر نہیں لے کے جاتے میرے ہسبینڈ، اور ہمارے ذرائع کے مطابق، باوثوق ذرائع کے مطابق، ڈاکٹر نبیہہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ مجھے کہتی ہیں کہ میں ان کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھوں، چاہے میں اپنی کسی دوستوں میں جا رہا ہوں، کہ محفل میں جا رہا ہوں، کسی میٹنگ میں جا رہا ہوں، میں ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں، جو کہ ہر وقت ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہے. اور میرے خیال میں کسی حد تک اگر یہی موقف ہے، یہی وجہ ہے، تو حارث کھوکھر بالکل ٹھیک بھی ہیں، کیونکہ وہ ان کی بیوی ہیں اور ہر جگہ جانا ٹھیک بھی نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر نبیہہ خود بھی یہ کہتی تھیں، آپ کے جو ہے ایسا مرد جو ہے وہ بالکل بے غیرت ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں کے سامنے لے کے جاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے. تو پھر اب آپ اس بات پہ کیوں نالاں ہیں؟ خیر، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں کوئی مسئلہ ہے، ان کی میاں بیوی کی کوئی جو ہے وہ پیچیدگیاں ہیں، مسائل ہیں، یا یہ جو ہے کنٹروورسی خود بنائی گئی ہے اور فیم ہونے کا کوئی اور جو ہے حربہ ہے؟ خیر، ہم تو نہیں یہ کہتے، ہم آپ سے رائے مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو کچھ، اور اگر ان کے کوئی معاملات ہیں تو وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں، صلح ہو جائے، کیونکہ صلح کروانا بھی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. میں ہوں حیام بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1+.